इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहने सुनने में ये दो मिसरों का एक शेर है, लेकिन हकीकत में ये एक पूरी साइंस है। ये वो साइंस है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा गुमान करते हैं, वैसे ही हालात आपकी तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही हालात जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर आप मुस्बत सोचेंगे, अगर आप अच्छी वाइब्स के बारे में सोचेंगे तो अच्छे हालात आपके लिए पैदा होंगे। अगर आप मनफी सोचेंगे, मूड ख़राब होगा, तो आपकी तरफ जो हालात पैदा होंगे वो भी मनफी और ख़राब होंगे। यानी कि आपका जो दिमाग है वो एक मैग्नेट की तरह है, वो ऐसी चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि जैसा आप सोचते हैं। निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत साल पहले ये कहा कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। यानी कि वो कहता है कि अगर आप इस कायनात के राज को जानना चाहते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की शक्ल में देखना शुरू कर दें। यानी कि ये फ़ोन जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बाज़ारन तो स्टील का है, लेकिन ये असल में एक एनर्जी है। और इसी तरह मैं एक इंसान जो आपके सामने हड्डियों और गोश्त की शक्ल में मौजूद हूँ, लेकिन हकीकत में मैं एक एनर्जी हूँ, एक फ्रीक्वेंसी हूँ और एक वाइब्रेशन है। अच्छा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं मिसाल लूँ तो आपने कभी देखा है कि दिन के आगाज़ में अगर आपका कोई बुरा वाक़या आपके साथ पेश आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो जाए जो अनवांटेड है, तो आप देखते हैं कि आपका सारा दिन जो है वो ख़राब गुजरता है। यानी एक वाक़या स्टार्ट पे बुरा हुआ तो उसके बाद एक और वाक़या बुरा हो जाएगा, एक और वाक़या बुरा हो जाएगा। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, ये होता है, कभी दिन के आगाज़ में कुछ गलत हो जाए तो सारा दिन चीज़ें गलत होती रहती हैं। इसकी जब हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और निकोला टेस्ला के इस कॉल को ही साबित कर रहा है कि आप और आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें एनर्जीज़ हैं। अगर आप मुस्बत एनर्जीज़ जो हैं वो यूनिवर्स में भेजेंगे तो आपको मिलेंगी भी मुस्बत। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो यूनिवर्स में भेज रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं, तो आपके साथ जो हालात हैं वो भी बुरे पेश आएंगे। मौलाना रूम ने कहा था कि जिस चीज़ की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें तलाश कर रहे हो। इसमें भी बुनियादी तौर पर यही असूल कार फरमा है कि जब हम किसी अच्छे हालात की तरफ, जब हम किसी मुस्बत इंसान की तरफ, जब हम जिस तरह की कैटेगरी हम होंगे, जिन चीज़ों को हम सर्च करेंगे, वो एनर्जी हमें भी अपनी तलाश में जो है वो मिलेगी और वो हमें तलाश कर रही होगी। कुरान पाक की एक आयत आपने सुन रखी है, उसको भी इस नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में कहा गया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें और अता किया जाएगा। यानी कि शुक्र करने से जो है वो आपको और ज़्यादा अता किया जा रहा है। यहाँ भी कहीं ना कहीं यही असूल कार फरमा नज़र आता है। शुक्र करना क्योंकि एक मुस्बत जज्बा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये आपके इर्द गिर्द जो हालात पैदा करती है वो भी पॉजिटिव है। शुक्र करें और ज़्यादा ले लें, तो ये बेसिकली एनर्जी और वाइब्रेशन का खेल ही है। यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार फरमा हो सकता है। कुरान पाक की एक और आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि अहले ईमान जो है वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह इसको कई 100 गुना बढ़ा देता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं यही असूल कार फरमा नज़र आता है कि अगर आप जो है, अब आप ये देखें कि खर्च करने से, सदका करने से, माल किसी को देने से तो बज़ाहिरन कम होता है, लेकिन ये कैसा तरीक़ाकार है कि उसमें बढ़ रहा है। होता क्या है कि किसी को माल देने से, किसी को अपना माल खर्च करने से आपको एक तस्कीन हासिल होती है। वो तस्कीन एक पॉजिटिव एनर्जी है। वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके लिए मुस्बत हालात ही आपकी तरफ लेके आती है। ये सारी साइंस और डिफरेंट जो कोटेशंस और कुरान पाक की आयत के मफ़हूम जो मैंने आपको बयान किए, इसमें से जो देखने वाली बात है, जो टेक अवे है, वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो यहाँ उतार चढ़ाव से मंसूब है। हमें कभी अच्छे हालात से, कभी अच्छे मूड से,
کبھی برے موڈ سے جو ہے وہ دو چار ہونا پڑتا ہے. یہاں حالات ہمیشہ سیم نہیں رہتے. لیکن اگر آپ نیگیٹو حالات میں ہیں، آپ کے مزاج ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو پیسوں کی کمی ہے، آپ کی جو ہے وہ تعلقات خراب ہیں، تو ایسے میں صرف اور صرف مثبت سوچنا ہی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اگر آپ اس پہ نیگیٹو سوچیں گے تو وہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے. غصہ کریں گے تو غصہ جو ہے وہ ایک نیگیٹو انرجی ہے، وہ نیگیٹو اور وہ تباہی کرتا ہے. شکر کریں گے، اچھا گمان کریں گے تو آپ کے گرد جو حالات پیدا ہوں گے، جن چیزوں کو آپ اٹیک کر رہے ہوں گے، وہ مثبت ہوں گے. تو اچھا سوچنا، اچھا گمان کرنا، یہ صرف اور صرف ایک سائنس نہیں ہے. لا آف اٹریکشن جو ہے وہ صرف ایک سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے. جب آپ اس طرز سے زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے حالات دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا مثبت سوچیں، منفی سوچوں کو اپنی طرف سے دور رکھیں. موڈ خراب ہونے کے باوجود بھی شکر کرنا سیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں. بہت شکریہ.